Hello, student. Good morning, all of you, and welcome again. स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस में सेकंड लेसन हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए थे। कुछ एक मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कुछ और मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल देखेंगे कि उन अधिकारों को किस प्रकार से भारतीय संविधान में जगह दी गई है। मौलिक अधिकार स्टूडेंट जो होते हैं किसी भी देश में, संविधान में जो लिखित अधिकार होते हैं, जिनकी गारंटी दी जाती है, उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों के अलावा भी बहुत सारे अधिकार हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार हैं। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार बहुत सारे हमें मिले हुए हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता भी कुछ नागरिक कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं। लेकिन जो संविधान में लिखित हैं उनको हम मौलिक अधिकार कहेंगे। और भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। 2 अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एक और महत्वपूर्ण अधिकार की बात करेंगे, जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 19 से 21 में किया गया है। और इन आर्टिकलों में स्वतंत्रता की डेफिनेशन डिटेल में बताई गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं इस अधिकार में दी गई है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको भाषण देने की और अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अब भारत का संविधान नागरिकों को यह अधिकार देता है कि शांतिमय ढंग से आप जमा हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, और आप अपनी बैठक करके जो भी फैसला करना चाहिए वो कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से ऐसा करना होगा तो वो भी स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को है। संगठित होने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की, यानी कि संगठित हो सकते हैं पूरे देश के लोग। कुछ लोग संगठन भी बना सकते हैं, उन संगठनों में अपनी गतिविधियां संचालित कर सकते हैं। दूसरा है संगठित होने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में आने और जाने की स्वतंत्रता है। घूमने फिरने की आज़ादी है, यानी कि देश के नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, इजाज़त नहीं लेनी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, पूरे भारत में घूम सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता। भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपना आवास स्थान बना सकते हैं, अपने जो ज़्यादा ज़मीन जायदाद है उनको ले सकते हैं और वहाँ पर जा कर के रह सकते हैं। तो भारत के किसी भी हिस्से में उनको जाने की स्वतंत्रता है। कोई भी पैसा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि व्यवसाय की स्वतंत्रता इसको कहते हैं, जो कि सभी व्यक्तियों को प्रदान की गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने मनचाहे व्यापार को या अपने मनचाहे व्यवसाय को चुन सकता है, जो भी उसे अच्छा लगे वो व्यवसाय वो कर सकता है। तो ये सभी स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को दी गई है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से रहने की स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रताएं दी गई है। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी नागरिकों को दिया गया है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अगर खतरा है तो वो अपनी रक्षा कर सकता है, उसके लिए उसे अधिकार मिले हुए हैं। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। जो लोग अभियुक्त होते हैं, जो सजा प्राप्त होते हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। उनके अधिकारों में उनको भी कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उनके दायरे में वो उनकी कानूनी अधिकारों की प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार जो भारत के संविधान में दिया गया है। तो 3 अधिकार हमने पढ़ ली। नेक्स्ट अधिकार देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर भारतीय नागरिकों का किसी भी प्रकार से शोषण होता है तो उस शोषण से बचने के लिए हमें अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 मुख्य प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पहला है बंध व मजदूरी पर रोक। बंध व मजदूरी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उससे काम के बदले में उसे कम पैसा दिया जाना। जितना काम उससे करवाया जाता है उससे बदले में कम पैसा दिया जाना, और उसे काम से छुट्टी नहीं देना, यानी कि ज़बरदस्ती उसको
काम पर लगाए रखना, ऐसी मजदूरी पर रोक लगाई गई है। भारतीय संविधान ऐसे सभी नागरिकों को अधिकार देता है कि जिस व्यक्ति से जितना काम करवाया जाएगा उससे उतना मेहनतना मिलना चाहिए। एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जिसमें कुछ मजदूरों को कम वेतन दिया गया था, कम पैसे दिए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। 1982 में एशियन गेम से रिलेटेड वो केस था। तो मजदूरी, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई है भारतीय संविधान ने। शोषण नहीं कर सकता कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकों का। इसमें दूसरा प्रावधान है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। जोखिम वाले जो काम होते हैं, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जैसे कोयले की खान है, जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, इनमें जोखिम वाले काम जो होते हैं वहाँ पर बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। 14 वर्ष से कम के बच्चों को वहाँ पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो जोखिम वाले काम पर बच्चों को नहीं लगाया जाता, क्योंकि बच्चों को ये शोषण से बचाता है, शोषण के विरुद्ध उनको अधिकार मिला हुआ है। तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद है अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। किसको? अल्पसंख्यक समूह के लोगों को। अल्पसंख्यक कौन से होते हैं? जिनकी संख्या देश में कम होती है। हिंदू देश में बहुसंख्यक हैं, बाकी के लोग अलग से अल्पसंख्यक हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियंस जो भी भारत में हैं, लेकिन उनको अधिकार दिए गए हैं। क्या अधिकार दिए गए हैं? अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यक लोगों को अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। वो अपनी भाषा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो वो अधिकार उनको मिला हुआ है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने धर्म के नाम पर, अपने जो संस्कृति है उसके आधार पर शैक्षणिक संस्थाएं बना सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं का मतलब है कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, उनमें अपने धर्म की शिक्षा वो दे सकते हैं। शैक्षणिक संस्थाएं वो बना सकते हैं। तो अल्पसंख्यक लोगों को भी ये अधिकार मिला हुआ है। और अंतिम अधिकार और छठा जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है, यानी कि पूरा जो संविधान है उसमें ये अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का सीधा मतलब है कि अगर पांचों अधिकार हमें नहीं मिलते हैं, किसी भी नागरिक के द्वारा वो डिने किए जाते हैं, तो हम इस अधिकार का उपयोग करके न्यायालय में जाकर के उन अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। इसलिए ये पांचों अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिससे लोग न्यायालय में जाकर के अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो ये अधिकार भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो ये था हमारा अधिकारों के बारे में। अधिकारों के बारे में कुछ डिटेल में इस लेसन में जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।